जेमस्टोन जिसे हम रत्न भी कहते हैं, क्या आप जब भी पहनते हैं वह सूट करता है आपको, आपके लिए फलित होता है, लाभ देता है? अगर ऐसा नहीं है तो आप प्रॉपर तरीके से ये चेक नहीं कर रहे हैं कि कोई भी जेमस्टोन आपके लिए कैसा है। आज मैं आप लोगों को ये टेक्निक बताऊंगा कि कैसे स्वयं से पता करें कि ये जेमस्टोन हमारे लिए अच्छा है, हम पहन सकते हैं, या फिर कोई जेमस्टोन हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। अक्सर हम किसी से पूछते हैं और हमें सामने से ये बताया जाता है कि आपका राशि रत्न पहन लीजिए, आपके लग्नेश का, आपके पंचमेश का या फिर आपके नवमेश का रत्न है, पहन लीजिए। लेकिन हमें स्वयं से भी चेक करने आना चाहिए कि क्या वह सही में हमें सूट करेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि जो हमारे कुंडली में अच्छे प्लैनेट नहीं होते हैं, उनके जो जेमस्टोन रहते हैं वह पहनने के बाद हमें लाभ मिलना शुरू हो जाता है। और कोई प्लैनेट जो रहते हैं हमारे बहुत अच्छे घर के लॉर्ड होने के बाद भी उनका जब जेमस्टोन हम पहनते हैं तो हमें लाभ नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अक्सर सिर्फ अपनी लग्न कुंडली देख के ही जेमस्टोन निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी रूल होते हैं जो देखना बहुत जरूरी होता है, जो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा। साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप कोई भी जेमस्टोन धारण करते हैं या फिर कोई भी क्रिस्टल धारण करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण जाने वाली है। साथ में एक बार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो जैसे आप लोगों को स्क्रीन पे लग्न कुंडली दिख रही है, इस लग्न कुंडली के हिसाब से आप लोग क्या सोचेंगे? सबसे पहले तो लग्न कुंडली, अब तक आप लोगों मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो निकालना आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से वही बताऊंगा, गूगल में जाना है, ऑनलाइन कुंडली सॉफ्टवेयर टाइप करना है, वहां पे जो भी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट मिले, बर्थ डिटेल फिल कर लीजिए। उसके बाद क्लिक करेंगे, जो लग्न पत्रिका ओपन होगी वही आपकी ये लग्न कुंडली है, लग्न पत्रिका है। ठीक है, इस कुंडली के अनुसार आप लोग भी मुझे कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है कि कौन सा रत्न पहनना चाहिए इस व्यक्ति को। जैसे कि इनके लग्नेश देखेंगे, ये फर्स्ट हाउस है, ये हमेशा फर्स्ट ही रहेगा। इनकी मेष लगन है और मेष राशि भी है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे लगन में बैठे हैं। ठीक है, तो मेष लगन है यहाँ पे, इसलिए 1 नंबर लिखा है। आपकी कुंडली में जरूरी नहीं यहाँ पे 1 नंबर लिखा हो, यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। तो यह मेष लगन की कुंडली है। एक लगन में अक्सर हमने सुना है कि जो लग्नेश होते हैं उनका रत्न पहने, जो पंचमेश होते हैं उनका रत्न पहने, या फिर जो नवमेश होते हैं उनका रत्न पहने, क्योंकि ये त्रिकोण में आते हैं, 1, 5 और 9। ठीक है, जो पहला भाव है, पांचवा भाव है और नवम भाव है। लेकिन क्या यह पूर्ण सत्य है? इसके लिए थोड़ा सा और एडिशनल चीजें भी होती है जो हमें देखनी होती है, जो अक्सर हम अवॉइड कर देते हैं। तो सबसे पहले अब हमें ये देखना है कि जो आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं, मतलब कि मंगल हैं, मंगल कहाँ बैठे हैं? मंगल यहाँ पे बैठे हैं 12th हाउस में। ठीक है, अब लग्नेश के स्वामी हैं तो समझ लीजिए कि हमेशा अच्छा ही रहेगा, रहना चाहिए। ठीक है, हमारी सोच के अनुसार। लेकिन इसमें अब देखना क्या है, जैसे कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि नौ तारा में कैसे देखें, नौ तारा से कैसे नक्षत्र को देखें कि कौन सा नक्षत्र के स्वामी हमें सूट करेंगे, कौन से नक्षत्र के स्वामी हमें सूट नहीं करेंगे। वैसे ही आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये नवतारा का चार्ट है। इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं ये नक्षत्र का चार्ट है। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन किया हुआ है कि कौन सा प्लेनेट इनके लिए बेस्ट फ्रेंड है, कौन सा नॉर्मल है, कौन सा एनिमी है। ठीक है, पिछले वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है कैसे नक्षत्र निकालते हैं, कैसे नवतारा निकालते हैं, तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, वहां से आप लोगों को हेल्प हो जाएगी कि हमारा आने वाला टाइम कैसे जाएगा, कौन सा कलर हमें सूट करेगा। बहुत सारी चीजों का प्रेडिक्शन आप अपने से देखना जान सकते हैं। उसी के साथ साथ 27 नक्षत्र में से हमने आप लोगों के लिए ये डिटेल बनाया हुआ है कि कौन सा प्लेनेट आप लोगों के लिए कितना बेस्ट है, कौन सा एनिमी है, कैसे काम करेगा। अब देखना है यहाँ पे आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे कुंडली में लग्न के स्वामी मंगल हुए, पंचम भाव के स्वामी सूर्य हुए, यहाँ पे पंचमेश के, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर की स्वामी सिंह राशि है, और यहाँ पे नवमेश जो है वो जुपिटर हुए। ठीक है, तो अक्सर हमने यही सुना होगा कि कहीं भी बैठे हैं लेकिन ये त्रिकोण के स्वामी, तो इनका जेमस्टोन पहन लीजिए, बहुत सूट करेगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे सूर्य का रत्न देखते हैं, सबसे पहले पंचम भाव में 5 नंबर की राशि है, सूर्य यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी पोजीशन दिख रही है। लेकिन क्या नवतारा में हमें सपोर्ट मिल रहा है? अब यहाँ पे देखेंगे सूर्य हमारे बेस्ट फ्रेंड है, नॉर्मल है या फिर एनिमी है? तो सूर्य यहाँ पे बेस्ट लिखा हुआ है, मतलब बेस्ट फ्रेंड है। अब यह व्यक्ति जब भी रूबी पहनेंगे इन्हें सूट कर जाएगा, क्योंकि रूबी रत्न सूर्य को सूर्य के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, और यह बहुत अच्छा फायदा करेगा इनके जीवन में, क्योंकि सूर्य जो है इनके
बेस्ट फ्रेंड है इनके नवतारा के हिसाब से, इनके नक्षत्र के हिसाब से। उसी प्रकार से अब बृहस्पति को देखेंगे। अब जब भी ये त्रिकोण में बृहस्पति से कोई रिलेटेड जेमस्टोन धारण करेंगे, अब बृहस्पति इनके लिए कैसे हैं? बृहस्पति इनके लिए बेस्ट लिखे हैं, मतलब इनके लिए बेस्ट फ्रेंड है। बृहस्पति इनके लिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था पिछले वीडियो में, तो ये साधक सिद्धि के आ रहे थे, तो इन्हें जीवन में बहुत ज्यादा सफलता देंगे, इसलिए इन्हें अब बृहस्पति का स्टोन भी अच्छे से सूट कर जाएगा। बृहस्पति भले यहाँ पे इनके थर्ड हाउस में बैठे हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही पुखराज पहनेंगे, येलो सफायर पहनेंगे जो बृहस्पति को रिप्रेजेंट होता है, ये स्टोन पहनने के बाद इनके जीवन में इनके कल्याण इनका होना शुरू हो जाएगा, इनका सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ अब देख लेते हैं फर्स्ट हाउस में जो मार्स है, मार्स के फर्स्ट हाउस के स्वामी हैं, अगर इसका ये जेमस्टोन पहनते तो कैसा होगा। अब मार्स इनके लिए देखें कैसा है, मंगल भी इनके लिए अच्छे हैं, ठीक है, तो मंगल के भी रत्न ये पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके लिए सेम तारा के स्वामी थे। तो यहाँ पे अब इनको त्रिकोण में तीनों के स्वामी के जो रत्न है वह सूट कर जाएगा। लेकिन अगर मार्स समझ लीजिए मंगल जो है यहाँ पे बैठ जाते, ठीक है, अब फर्स्ट हाउस लॉर्ड यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठ जाते, तो प्रेडिक्शन तो यही निकलती कि मंगल दूसरे भाव में बैठे हैं, अपनी राशि से दूसरे में बैठे हैं, अपनी राशि से सातवें में बैठे हैं, तो बहुत अच्छा होगा, इन्हें तो मूंगा बहुत फायदा करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मंगल अगर यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र में बैठे होते, ठीक है, वो रोहिणी नक्षत्र में बैठे होते, रोहिणी नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वह होते हैं चंद्रदेव, और मून देखेंगे यहाँ पे इनके नौ तारा में एनिमी माने जाते हैं। एनिमी मतलब ये विपत्ति तारा के स्वामी बन रहे हैं। अब भले ये लग्नेश है मंगल, लेकिन अब इन्हें इतना अच्छा फल नहीं मिलेगा। चलिए, नुकसान नहीं करेगा लेकिन फायदा भी नहीं करेगा। आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा, जब से स्टोन पहना कुछ फायदा नहीं हो रहा है, छोटे मोटे नुकसान हो जाया करते हैं, वह ऐसे केस में होते हैं कि मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हैं, रोहिणी नक्षत्र में, इस नक्षत्र के स्वामी इस राशि को, इस मंगल देव को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मूंगा को ये सपोर्ट नहीं करेंगे। मूंगा मंगल को रिप्रेजेंट होता है, मूंगा जो जेमस्टोन होता है। अब ये मूंगा इनके लिए इतना फलित नहीं होगा जितना इनके लिए येलो सफायर, पुखराज और इनके लिए सिंह राशि के लिए रूबी फलित होगा। तो ऐसे हमें पता करना चाहिए कि कौन सा रत्न हमें सूट करेगा कि नहीं, उसके लिए हमें नवतारा का ज्ञान रहना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को पिछला वीडियो देखना बहुत जरूरी है कि नवतारा समझने के लिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्लैनेट मेरे लिए अच्छा है, कौन सा नहीं। तो मंगल तो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो रोहिणी है। रोहिणी के स्वामी की स्थिति क्या है? रोहिणी के स्वामी मेरे लिए एनिमी है या फिर फ्रेंड है, क्योंकि वो सपोर्ट, मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जो प्लांट होता है वह राशि होती है, लेकिन जो उसकी जड़ होती है वो नक्षत्र होता है। जब जड़ मजबूत नहीं होगी तो प्लांट बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता है। उसी तरीके से जो हमारा शरीर होता है, ये अगर राशि है, तो जो आत्मा है वह है हमारी जड़, ठीक है। तो इसके लिए जड़ को ठीक करना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को ये ध्यान रहना चाहिए कि आप जिस भी प्लैनेट से रिप्रेजेंट होने वाला स्टोन पहन रहे हैं, वह जेम स्टोन का जो स्वामी है, स्वामी किस नक्षत्र में बैठा है, और वो नक्षत्र के स्वामी हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, बस इतना देख लीजिए। अगर अच्छे हैं तो आप आंख बंद करके वो स्टोन पहन लीजिए, किसी की भी दशा में पहन लीजिए, बहुत सूट कर जाएंगे। और अगर समझ लीजिए अच्छे नहीं है, एनिमी में आ रहे हैं, तो प्लीज उसे अवॉइड करिएगा। इसके अलावा आपने कौन सा जेमस्टोन पहना हुआ है मुझे एक बार कमेंट जरूर करिएगा, या फिर आपका नक्षत्र क्या है, वह आपके कौन से नवतारा में कहाँ पे आते हैं। पूरी डिटेल देखने के बाद एक बार आप क्या रिलेट कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जेमस्टोन पहनने के बाद, वो मुझे कमेंट में लिखकर भेजिएगा, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप जानकारी भी ले सकते हैं, या फिर अपने चार्ट के ऊपर प्रेडिक्शन भी पूछ सकते हैं। चलता हूँ, कैसी लगी ये वीडियो फीडबैक जरूर दीजिएगा। हरिओम।